पुराना कब्रिस्तान एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। एक गांव के करीब एक पुराना कब्रिस्तान था जो तकरीबन सबके लिए अजनबी और खौफनाक था। लोग इस कब्रिस्तान के बारे में बात करते थे कि वहां रात के वक्त अजीब और गरीब आवाजें आती हैं, और बाज लोग कहते थे कि वहां भूत प्रीत रहते हैं। एक दिन गांव के बच्चे अहमद और जैनब, जो बहुत ही जरातमंद और बेखौफ थे, ये फैसला करते हैं कि वो इस पुराने कब्रिस्तान की हकीकत जानने के लिए वहां जाएंगे। दोनों दोस्त अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। अहमद के हाथ में एक चिराग था और जैनब के पास एक छोटा सा पत्थर था जो वो अपने साथ लेकर चली थी, ताकि अगर उन्हें खतरा महसूस हो तो वो इस पत्थर का इस्तेमाल कर सकें। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, एक सर्द हुआ चलने लगी और दरख्तों की टहनियां हिलने लगें। कब्रिस्तान में बहुत सी पुरानी कब्रें थीं जिनके पत्थर टूट चुके थे और जगह जगह मिट्टी और घास उगी हुई थी। वहां का मंजर खौफनाक था, मगर अहमद और जैनब ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। दोनों बच्चे एक कदीम कब्र के करीब पहुंचे जिस पर एक अजीब सी कंदाकारी थी। जैनब ने करीब से गौर किया और कहा, ये कुछ अजीब लगता है। अहमद, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस पर कुछ खास पैगाम छिपा है? अहमद ने भी उस पर गौर किया और फिर दोनों ने फैसला किया कि वो उस राज को खोलने की कोशिश करेंगे। जैसे ही उन्होंने कब्र के पत्थर को हिलाया, अचानक नीचे से एक दरवाजा खुला और एक जेर जमीन तह खाना जाहिर हुआ। दोनों बच्चे हैरान हो गए, मगर उनकी जरात ने उन्हें अंदर जाने की तरगीब दी। वो दोनों तहखाना में दाखिल हो गए और अंदर एक अजीब दुनिया का सामना किया। तहखाने में पुराने किताबें, खचाखच खचाखच भरे हुए संदूक और कुछ चमकते हुए पत्थर पड़े थे। अचानक दोनों बच्चों ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई शख्स उन्हें बात कर रहा हो। दोनों खौफजदा हो गए, मगर उन्होंने अपने खौफ को शिकस्त दी और आवाज की समत की तरफ बढ़ने लगे। वो आवाज एक पुरानी किताब से आ रही थी जो खुद ब खुद खुल गई थी। इस किताब के सफ़हात पर एक कहानी लिखी हुई थी। वो कहानी एक बच्चे की थी जो एक बहुत पुराने दौर में इस कब्रिस्तान में दफन हुआ था। इस बच्चे का नाम अली था और उसकी कहानी बड़ी दर्दनाक थी। अली एक गरीब बच्चा था जिसके वालिदीन का इंतकाल हो गया था। वो बहुत गमगीन था और कब्रिस्तान में दफन होने के बाद उसकी रूह वहां फंस गई थी। किताब में लिखा था कि अगर किसी दिलेर इंसान को अली की कहानी का पता चले और वो उसकी मदद करे तो वो रूह सुकून पाएगी। अहमद और जैनब ने फैसला क्या कि वो अली की रूह को सुकून देंगे। दोनों बच्चों ने कब्रिस्तान में एक मखसूस जगह तलाश की जहां अली की कब्र थी और इस पर कुछ खूबसूरत फूल रख दिए। अचानक एक नरम सी हवा चलने लगी और कब्रिस्तान में मौजूद सब कुछ बहुत सुकून महसूस होने लगा। एक रोशनी की झरमट चमकी और अली की रूह ने इन दोनों बच्चों का शुक्रिया अदा किया। अली की रूह अब आज़ाद हो चुकी थी और इसके जाने के बाद कब्रिस्तान में कभी कोई खौफनाक आवाज नहीं आई। अहमद और जैनब ने इस राज को अपने दिल में संभाल लिया और इस कहानी को गांव के बच्चों को सुनाया, ताकि वो भी जान सकें कि जरात और हिम्मत से आप किसी भी खौफ को शिकस्त दे सकते हैं। सबक: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी खौफ से नहीं डरना चाहिए, और अगर हम दिल की सच्चाई और हिम्मत के साथ किसी मुश्किल का सामना करें तो हम अपने खौफ को शिकस्त दे सकते हैं। इसके अलावा हमें दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी किसी की मदद से ही बड़ी मुश्किलात का हल निकल आता है। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।